नमस्कार। ये लीनियर इक्वेशन की क्लास 2 है। क्लास फर्स्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है, तो वहाँ से आप क्लास फर्स्ट दिखाना। आज की क्लास में हम लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे कि जब आप दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो कितने टाइप के सॉल्यूशन आ सकते हैं। तो बस टाइम वेस्ट ना करते हुए इस छोटी सी इंट्रो के बाद आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। वेलकम। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। तो जब हम दो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, मैं बता दूं आपको, शायद आप देख भी आए होंगे क्लास फर्स्ट, कि लीनियर इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, 2x + 3y = 5। ये आपकी एक लीनियर इक्वेशन है। तो जब आप दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, मान लीजिए एक और दे दी मैंने 5x + 7y = 10। जब मैं दो इन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करता हूं तो हमारे पास किस किस टाइप के क्या आ सकते हैं, सॉल्यूशन आ सकते हैं, x की वैल्यू क्या क्या आ सकती हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप के हमारे पास सॉल्यूशन आते हैं। तो हम आज बात कर रहे हैं 3 टाइप्स के सॉल्यूशन के बारे में। तो वो सॉल्यूशन कौन कौन से हैं जो जब आप एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो जो पहला सॉल्यूशन आता है वो है आपका यूनिक सॉल्यूशन। वेरी फर्स्ट कैटेगरी यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, और यूनिक सॉल्यूशन को हिंदी में बोलते हैं अद्वितीय हल। अद्वितीय हल। ठीक है, अभी हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे पता चलता है आपको। पहला सॉल्यूशन है यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन है आपका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि अनेक हल। अनेक हल। और तीसरा हमारा जो सॉल्यूशन है वो है हमारा नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन यानी कि जिसको हिंदी में बोलते हैं कोई हल नहीं। कोई हल नहीं। ठीक है, आज हम इन तीनों टाइप के सॉल्यूशन की बात करेंगे। तीनों टाइप के सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे कि जब हम दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास किस किस टाइप के क्या होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं। और फिर इनके पहले कंसेप्ट को समझेंगे और फिर इनसे रिलेटेड हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। तो आपको पता चल गया कि 3 टाइप के सॉल्यूशन है। पहला यूनिक, दूसरा नो, और तीसरा क्या है आपका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। हिंदी में बोलते हैं अद्वितीय हल, कोई हल नहीं और अनेक हल। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं हम यूनिक सॉल्यूशन को। देखो, यूनिक सॉल्यूशन को समझने के लिए पहले आपको एक छोटी सी बात समझनी पड़ेगी। देखिए, अगर मैं बात करूं दो लीनियर इक्वेशन की एक्सटेंडेड फॉर्म में, तो मैंने लिखा a1x + b1y + c1 = 0। एक लीनियर इक्वेशन ये। दूसरी a2x + b2y + c2 = 0। ठीक है, अब हमने ये पता करना है कि जब आप दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसका सॉल्यूशन को हम किस टाइप का बोलते हैं। ठीक है, तो पहला सॉल्यूशन हमारा था यूनिक सॉल्यूशन। तो कंडीशन समझिए क्या है। देखिए, x के कोफिशिएंट जो हैं a1 a2, इनको रेशो में ले लीजिए, a1 में a2। इसी तरह से b1 में b2। अगर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर है। अगर a1 में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 में b2, अगर a1 में a2 जो है वो b1 b2 के इक्वल नहीं है तो हम उसको क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, c1 c2 इक्वल हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यूनिक सॉल्यूशन में। आपने यूनिक सॉल्यूशन के लिए सिर्फ क्या देखना है कि a1 में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 में b2 होना चाहिए। जैसे इसमें समझते हैं क्या मतलब है। जैसे मैंने लिखा 2, ये लिखा मैंने 5, ये लिखा मैंने 3 और ये लिखा मैंने 7। क्या ये दोनों इक्वल है? तो आप कहेंगे नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा, x और y की जो भी वैल्यूज आएंगी उन सॉल्यूशन को हम जर्नल रूप में क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। तो वो क्या होता है आपका यूनिक सॉल्यूशन। होप आपको यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन समझ आ गई है क्या, कि a1 में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 में b2 होना चाहिए। ठीक, चलिए सेकेंड सॉल्यूशन की बात करते हैं। जब हम बात करते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की। ठीक है, तो जब हम इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की बात करते हैं तो क्या है, a1 में a2 इज इक्वल टू b1 में b2 इज इक्वल टू c1 में c2। तीनों आपस में क्या होने चाहिए, आपके इक्वल होने चाहिए। अगर तीनों आपस में बराबर हैं तो उसको क्या बोलते हैं आप, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनका रेशो मतलब आपस में क्या है, इक्वल है, तो उसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्लियर है इतनी बात। देखो कैसे, मान लो मैंने एक इक्वेशन लिखी 2x + 4y + 6 = 0। ठीक है, एक इक्वेशन लिखी मैंने, एक लिख दी है।
ठीक है। अब मैंने पूछा कि इन दोनों लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो कौन सा सॉल्यूशन होगा, यूनिक या इनफाइनाइट, इन दोनों में से। तो आपने क्या कर रहे हैं, आपने देखा x वाला क्या है 2, दूसरा x वाला क्या है 8, वो क्या है 4, फिर अगला क्या है 16, देख पा रहे हो ना, 2 8 4 16, फिर आगे क्या है 6 24। क्लियर है बात। अब देखो कैंसिल कर दो, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 6 एकम 6, 6 चौके 24, सारे इक्वल आ गए, 1/4 1/4 1/4, सारे बराबर आ गए। अगर सारे इक्वल हैं तो इस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे हम, इसके सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे हम, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्लियर इतनी बात। तो 2 सॉल्यूशन अभी तक आपको समझ आ चुके हैं। अब हम चलते हैं हमने थर्ड सॉल्यूशन के टाइप समझते हैं। देखिए अगर आपका a1 में a2 इक्वल टू b1 में b2 है, बट वो c1 c2 के इक्वल नहीं है ना, a1 में a2 और b1 b2 दोनों आपस में इक्वल है, बट c1 c2 के इक्वल नहीं है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, नो सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, नो सॉल्यूशन। ठीक है, देखो कैसे, मान लो मैंने एक इक्वेशन दी 2x प्लस 4y प्लस 9 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है इक्वल टू 0, ये इक्वेशन। क्लियर। अब देखो अगर मैं इसका इस तरह से रेशियो बनाऊं तो ये हो गया 2/6, ये हो गया 4/12 और ये हो गया 9/7। ठीक है, तो अगर आप देखो तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 4 एकम 4 तिया 12, तो ये आ गया 1/3, 1/3 इज नॉट इक्वल टू 9/7। ये दोनों आपस में इक्वल है, बट इसके इक्वल नहीं है, ये तीनों इक्वल नहीं है, ये 2 स्टार्टिंग के इक्वल हैं, ये इक्वल नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, नो सॉल्यूशन। क्लियर है बात। ये था नो सॉल्यूशन की कंडीशन। आपकी यूनिक की क्या है कि a1 में a2 इज नॉट इक्वल टू होगा b1 b2 की, ये यूनिक सॉल्यूशन की। और तीसरा यानी कि सी पार्ट जो है, अगर तीनों ही आपस में इक्वल आ गए, तीनों पार्ट के आगे इक्वल आ गए, तो हम उसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो तीनों टाइप के आपको क्या आ गए, सॉल्यूशन समझ आ गए, है ना। क्लियर है। आइए अब इनसे रिलेटेड हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो वेरी फर्स्ट तीनों का एक एक पार्ट कर लेते हैं। मान लीजिए मैं आपको 2 डिफरेंट इक्वेशन दूं, लीनियर इक्वेशन दूं। ठीक है, तो पहली जो लीनियर इक्वेशन दी मैंने, मान लो मैंने आपको दिया 3x प्लस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। एक मैंने दिया 7x प्लस 9y माइनस के 4 इक्वल टू 0। मैंने पूछा ये इसका सॉल्यूशन किस टाइप का है, यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। तो आपने क्या करना है, 3/7 लिखा, 4/9 लिखा और 3/-4। याद रखिएगा जो ये साइन होगा वो लेंगे। ठीक, अब देखो कैंसिल कोई नहीं होता, तो तीनों ही आपस में इक्वल नहीं है, तीनों ही हमें इन 2 का देखा, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये कौन सा सॉल्यूशन है आपका, यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर है बात। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लो मैंने एक क्वेश्चन लिया 7x माइनस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0, 14x माइनस 6y प्लस 13 इक्वल टू 0। ठीक, एक हमने ये ले लिया। अब देखो 7/14 इक्वल टू -3y में माइनस का 6 और ये 9/13। क्लियर है इतनी बात। अब देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो ये आ गया 1/2, ये माइनस है माइनस कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 1/2 और ये 9/13। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों इक्वल हैं, बट ये इक्वल नहीं है ना। तो ये कौन सा सॉल्यूशन है आपका, नो सॉल्यूशन। यानी कि इन दोनों लीनियर इक्वेशन का ये कौन सा सॉल्यूशन है, ये नो सॉल्यूशन है। क्लियर है बात। चलिए, तो आपको इतना समझ आ गया। अब हम इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन करते हैं, थोड़े से एडवांस, जो एग्जाम में आते हैं आपके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में वो कह रहा है, कहता है फॉर विच वैल्यू ऑफ p डज द पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन बिलो हैज यूनिक सॉल्यूशन। कि जो ये आपको इक्वेशन दी हुई है यहाँ पर p की किस वैल्यू के लिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। इसका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब मैंने आपको बताया था यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए आपका, कि जो a1 में a2 है यानी कि 4/2 इज नॉट इक्वल टू p/2 होना चाहिए, है ना। यूनिक सॉल्यूशन के लिए यही था कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1 में b2 होना चाहिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2 इज नॉट इक्वल टू p/2, यानी कि p इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 4।
पी की वैल्यू बस 4 नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा पी की चाहे जो मर्जी वैल्यू हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चाहे आप 5 रख लो, 6 रख लो, 7 रख लो, बस पी की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए आपकी, 4 नहीं होनी चाहिए। अगर 4 होगी तो ये यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, लेकिन P4 के अलावा चाहे जो मर्जी वैल्यू हो इसका क्या होगा, आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्लियर है बात? चलो बढ़िया बात। तो हम एक क्वेश्चन और करते हैं, आइए एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में कह रहा हूँ, कहता है फॉर विच वैल्यू ऑफ k डज द पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन बिलो हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में आपको मैंने क्या बताया था कि जो a1 बाई में a2 है इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, मतलब तीनों रेशो आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। तो हम रख लें, तो हमने रखा k बाई में 12 इक्वल टू 3 बाई में k इक्वल टू माइनस k माइनस 3 बाई में माइनस का k। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। हम एक एक करके उठाएंगे, पहले हम इस पेयर को उठाएंगे, ये वाला पेयर उठाएंगे सबसे पहले हम। तो हमने उठाया k को k से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया k स्क्वायर, 12 3 36, तो k आ गया हमारे पास प्लस माइनस का 6, क्योंकि स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, और अंडर रूट 36 क्या होता है, प्लस माइनस 6। 6 रखूंगा तो भी 36, माइनस 6 रखूंगा तो भी क्या आएगा, 36। क्लियर है बात? अब हम उठाते हैं ये वाला पेयर, सेकंड पेयर उठाएंगे। तो हमने लिया 3 बाई के, इसको मल्टीप्लाई कर दिया इससे, तो ये होगा 3k इक्वल टू इस k को इनसे, तो ये होगा k स्क्वायर माइनस का 3k। क्लियर? चलो अब आगे सॉल्व करते हैं। तो k स्क्वायर माइनस 3k, जब ये प्लस का 3k उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3k इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब ये हो गया k स्क्वायर, 3 और 3 6k बराबर 0, k कॉमन ले ले तो k माइनस 6 इक्वल टू 0। समझे हो ना? 3k और 3k क्या हो गए, 6k। क्या कॉमन ले लिया हमने, k कॉमन ले लिया। अब k कॉमन ले लिया, k की वैल्यू क्या है, 0, k की वैल्यू क्या है, 0, और k की वैल्यू एक क्या है, 6, माइनस का 6 था ना, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 6, तो k की वैल्यू आ गई 0, k की वैल्यू आ गई 6। यहाँ से आ रही है k की वैल्यू प्लस के 6 और एक k की वैल्यू आ रही है यहाँ माइनस k की 6। तो दोनों से जो कॉमन आंसर आएगा, तो k की वैल्यू क्या है, 6, जो दोनों को सेटिस्फाई करेगी वो कॉमन वैल्यू क्या है, k की वैल्यू क्या है, 6 है। तो इसका आंसर क्या है, k की वैल्यू 6 के लिए इसका क्या होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्या होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। होप आपको ये वाली बात समझ आ गई होगी, है ना। आपके लिए क्वेश्चन, मैं टेलीग्राम चैनल है मेरा, तो उसमें टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। वहाँ पर इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो तब तक मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।